हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज के इस वीडियो में आप चार्जिंग सेक्शन के बारे में समझेंगे। चार्जिंग सेक्शन के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो इससे पहले भी मैंने चार्जिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस डाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वो सारे आप देख लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बिल्कुल ज़ीरो से सिखाया गया है कि चार्जिंग शुरू कहाँ से होती है और किस प्रकार से इसको आपको आगे आना है सीखते हुए। ठीक है, आज का जो वीडियो है इस वीडियो को आप पार्ट 3 माने, क्योंकि आज के वीडियो में किसी प्रकार का हम ड्राइंग करके नहीं बताने वाले जो पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाया करते थे। ये वीडियो उनके लिए है जो बेसिक जानते हैं कि चार्जिंग कैसे होती है। वी बस होता है, वी बस आपके OVP तक आता है, OVP के बाद में चार्जिंग IC, फिर वहाँ से VPH बनता है, फिर VPH बनने के बाद वापस जाता है फीडबैक के लिए, और वो फीडबैक से फिर आगे आपके VBAT के लिए वोल्टेज बनता है। तो ये पूरी डिटेल में आज होगा। ठीक है, तो शुरुआत हम थोड़ा कम जटिल चीज़ों के साथ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप देखें, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन से जो बिल्कुल बिगनर हैं वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। अब डायरेक्ट अगर हम चले जाते हैं स्कीमेटिक में तो थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे जो ये BTB कनेक्टर है, BTB कनेक्टर में जो इस साइड का ये कॉर्नर है लेफ़्ट साइड में, यहाँ से एक लाइन आगे जाती है। तो एक TP पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है इस प्रकार के जो बने होते हैं इनको TP पॉइंट कहा जाता है, यानी कि टेस्ट पॉइंट। उसके बाद ये जो सप्लाई होती है ये V बस की होती है। V बस की सप्लाई सबसे पहले आपकी पहले OVP तक जाएगा। OVP तक जाने के बाद अगर ये वोल्टेज सही हुआ तो आगे जाएगा, नहीं तो ओवर वोल्टेज हुआ तो OVP इसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा, यानी कि खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, और जो भी वोल्टेज है ग्राउंड होगा, आगे ज़ीरो मिलेगा। ये OVP का काम है। उसके बाद में यही वोल्टेज V बस में नॉर्मली 5 वोल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये यूनिवर्सल है। आप चाहे कीपैड वाले फ़ोन पे चार्ज करें सेम चार्जर से, या फिर आप आईफोन पे करें या नॉर्मल एंड्रॉयड पे करें, आपको यहाँ पर सिर्फ 5 वोल्ट ही मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और मार्किंग करके और ड्राइंग करके समझते हैं। तो V बस की लाइन पे तो 5 वोल्ट होंगे। ठीक है, 5 वोल्ट सबसे पहले आपकी जाएगा OVP में। ये जो IC लगी है OVP है, जिनको नहीं पता वो लिखते जाएं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में ये आपकी प्राइमरी चार्जिंग IC है। P मने प्राइमरी, CHG प्राइमरी चार्जिंग IC, आप इसको पूरा लिखें। इसके बाद में जब यहाँ पे ये 5 वोल्ट जाता है, जैसे कि ये 5 वोल्ट OVP मेन हुआ, तो 5 ही वोल्ट आउटपुट में जाएगा। इसके बाद में जब ये IC में इंटर होता है तो उसके बाद में एक लाइन आती है SW की, जो कि VPH बनाती है। जो ये वाली आपको लाइन दिख रही है ये है VPH। यहाँ पर लिखा भी है VPH पावर। ठीक है, VPH का मतलब होता है, V का मतलब तो वोल्ट होता है और PH का मतलब होता है फ़ोन। तो वोल्टेज फॉर फ़ोन या फ़ोन वोल्टेज। ठीक है, इसका काम होता है पूरे फ़ोन को चलाना। जैसे कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है उससे पूरा फ़ोन चलता था पहले। ठीक है, जितने भी नेटवर्क IC हो, ऑडियो IC हो, पावर हो, डायरेक्ट बैटरी का वोल्टेज जाता था। लेकिन जब से DC टू DC कन्वर्टर आया है उसके बाद से VBAT पहले जाता है इस IC में, उसके बाद में वो VPH बन करके आगे जाता है। इसको और डिटेल में हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो ये VPH बनता है फ़ोन को चलाने के लिए। ठीक है, और ये बनने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वापस भी जाता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये वोल्टेज बना और बन करके आगे गया, लेकिन वापस यहाँ पर भी जाता है, तो ये वापस क्यों जाता है ये समझते हैं। जब ये वोल्टेज वापस जाता है रेफरेंस के लिए, फीडबैक के लिए, ताकि IC को पता चले कि वोल्टेज कितना बना, उसके साथ साथ यही वोल्टेज वापस
इस फीडबैक की लाइन से वी बैट की लाइन तक एक मॉसफेट के द्वारा जाता है स्विच होकर के, और ये आपके फिर सीधा इस टीपी पॉइंट तक आएगा। ये है वी बैट का टीपी पॉइंट, यहाँ पे बैटरी का प्लस होता है, वी बी ए डबल टी, ये है वी बैट। उसके बाद में ये सप्लाई आपके बैटरी कनेक्टर तक जाती है। इतना हुआ चार्जिंग का वी बस से लेकर के वी बैट तक का सप्लाई, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो 50% आप चार्जिंग रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि ये जो नीचे की लाइन है, ठीक है, और ये ऊपर वाली, ऊपर में जो लाइन है ये आईडी की है, ये लाइन आईडी की, ये लाइन है थर्म की। अभी तो यहाँ पे बहुत बारीक लिखा हुआ है, कंफर्म करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बैट थर्म है, ठीक है, थर्मिस्टर की लाइन है, और ये आईडी की लाइन है। आईडी की लाइन है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है क्या वो सच में जेन्युइन बैटरी है, इसी कंपनी की है, ठीक है, इस कंपनी के बनाए हुए पैरामीटर्स पे वो खरी उतरती है कि नहीं, वो चीज़ पता चलती है ये आईडी की लाइन से। तो आईडी की लाइन अगर मैच नहीं करती या आईडी की लाइन पे कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या आईडी की लाइन मिस होती है, तो आपका फ़ोन चार्ज भी नहीं करेगा, चालू करेंगे तो रीस्टार्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये आईडी की लाइन से प्रॉब्लम होती है। अगर आपको नहीं पता कि आईडी की लाइन कैसे चेक करते हैं, आईडी की लाइन पे रजिस्टर लगा सही है कि नहीं, आईडी की लाइन पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, इस बारे में अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ ये नंबर मेरा ही है, ठीक है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास में आ सकते हैं। डेमो क्लास की 2 डेट है, ठीक है, एक तो 7 तारीख की है, 7 मार्च की, और दूसरी जो है वो 10 मार्च की है, संडे को होगी क्लास, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत होती है समझने में तो आप उस क्लास में आएँ, वहाँ पे 2 घंटे की क्लास होगी, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अपना नाम रजिस्टर कराना है तो आप रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि इस बार हमसे 20 स्टूडेंट लेंगे। पहले हम 50 स्टूडेंट को पढ़ाते थे डेमो क्लास में, बट आफ्टर क्लास काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ होती थी कि सर जी हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा से हम बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो लगभग 20-25 लोग ही सीख सकते हैं एक बार में, ये तो हम भी समझते हैं। तो इस बार हम सिर्फ 20 स्टूडेंट को ही पढ़ाएंगे डेमो क्लास में। अगर आप आते हैं तो आ सकते हैं। 7 तारीख का डेमो है और 10 का है। तो अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो नाम अपना अभी रजिस्टर कराएं, ताकि सीट फुल होने से पहले आप ज्वाइन कर सकें। तो आईडी की लाइन पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए बिना बैटरी लगाए, बैटरी लगाने के बाद कितना ड्रॉपेज आना चाहिए, ये हम समझेंगे क्लास में डिटेल में, पूरी नॉलेज के साथ में और कुछ एग्जांपल्स के साथ में, ताकि जब भी आप साइट रिपेयर करो तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि बैट आईडी ख़राब तो नहीं है। दूसरा, बैट थर्म की लाइन, ठीक है। बैट थर्म में क्या होता है कि इस लाइन के द्वारा टेम्परेचर सेंस किया जाता है, जैसे कि बैटरी का टेम्परेचर, बैटरी के अंदर भी एक BMS होता है, ठीक है। हो सके तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक कोई पुरानी बैटरी में। BMS तो खैर सभी को पता है, जो इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, यहाँ तक बने हुए हैं, इसका मतलब तो यही है कि आपको बेसिक क्लियर है, ठीक है। बट फिर भी कोई होंगे जिनको अगर नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक मिनट, सर्च करके भी बता सकते हैं। मोबाइल बैटरी BMS, ठीक है। ये लिख करके अगर आप सर्च करेंगे, अरे वाह, ये भी नहीं चल रहा, ठीक है। ये शायद हम ऑनलाइन आने से पहले यहाँ पे इसमें जुड़े थे, शायद इसलिए। ठीक है,
नो इंटरनेट कनेक्शन, ओके जी, आ गया। ये है BMS, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा डिटेल में, पूरी डिटेल में तो नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी कुछ मैं बता देता हूँ अभी। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे नहीं, 2 आईसियाँ लगी हुई है, 2 रेजिस्टेंस है, 1 कैप है, ठीक है। ये पुराने टाइम का जो BMS होता था ये उस टाइप का है। अभी के टाइम पे जो BMS होता है उसमें काफ़ी सारी आईसियाँ होती है, काफ़ी सारी, मतलब 2 आईसियाँ तो होंगी ही नॉर्मली। देखो यहाँ पर 3 आईसियाँ हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही कैप है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। लेकिन अभी के कुछ BMS में आपको काफ़ी सारे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। उसमें से एक रेजिस्टेंस होता है PTC। ये PTC क्या होता है? PTC का मतलब होता है पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट। देखो ये ब्लैक वाला जो बोर्ड है यहाँ पर इस प्रकार का होता है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ गई, कुछ कॉइल रेजिस्टेंस कैप, ठीक है, इस प्रकार का BMS होता है। अब कुछ फ़ोन में आपको ना, ये कुछ किसी और सर्किट का है, बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट है ये अलग चीज़ है। तो PTC का मतलब क्या होता है आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, PTC। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। PTC का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट, ओके। P का मतलब पॉजिटिव, T का मतलब है थर्मल, C का मतलब कोफिशिएंट। इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया ये जो है एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो टेम्परेचर को सेंस करता है। टेम्परेचर को सेंस करने के बाद में फिर क्या करता है, जब यहाँ पर हीट दी जाती है, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है, यहाँ पे हीट का मतलब टेम्परेचर जब यहाँ पर इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस यानी कि होम्स, वो भी इंक्रीज़ होता है। ये चीज़ लगी होती है आपके BMS में। BMS का मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देखो मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा धीरे बता रहा हूँ। धीरे का मतलब ये है कि मैं बहुत गति में नहीं बोल रहा, अगर मैं बहुत फास्ट बोलूँगा तो चीज़ें आपको हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मेरी बातों से कि भैया ये तो बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हैं, बड़ा नींद जैसा लगने लगा, तो थोड़ा सा आप इसको चलते हुए देखो, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि भैया फास्ट बोलते हैं तो बहुत मज़ा आता है सुनने में, लेकिन फिर लिख नहीं पाते। तो सुनने का मज़ा नहीं लेना, आपको लिखना भी है साथ में और टेस्ट भी करना फ़ोन में। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो वीडियो को आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जिनको नहीं समझ आएगा उनके लिए तो धीरे बोलना ही पड़ेगा। अभी ये हुआ PTC जो BMS में लगा है, और दूसरा होता है NTC, ठीक है। NTC लगा होता है आपके मदरबोर्ड में और नीचे डॉटर बोर्ड में भी। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जो हमारी डेमो क्लास होगी उसमें, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको एक मार्गदर्शन दे दिया, जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए कि कितनी चीज़ें और भी होती है जो आपको खोजनी है, और जिनको पता वो तो पहले से अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका कंप्लीट जो हार्डवेयर सॉल्यूशन में चीज़ें होती है। अब नीचे आपको 2 लाइनें दिखेंगी DM और DP की, ठीक है। DM और DP को यहाँ देखते हैं स्कीमेटिक में। पहले यहाँ पर DM और DP की लाइन आती है, बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर है 1 किलो ओम का, ऊपर है 4.7 R, मतलब 4.7 होम्स का, ठीक है। इसको जूम करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो आप स्कीमेटिक में पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर ड्राइंग करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1K लिखा है, तो 1K का मतलब होता है 1 किलो होम्स ही है, ठीक है। लेकिन 4.7 R लिखा है, तो 4.7 R का मतलब है 4.7 होम्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है। तो यहाँ पे भी सेम है 1K 4.7 R। इस प्रकार से ये आपको समझ के आगे चलना है, ठीक है। किसी जगह में आपको रेजिस्टेंस दिया होगा, ठीक है, उसके ऊपर 0 लिखा होगा, तो इसका मतलब 0 होम्स है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 दिया है तो 4 होम्स है, ओनली 4 दिया है, तो 10 दिया है तो ये 10 होम्स है,
ठीक है, ये होता है स्कीमेटिक को, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब आगे चलते हैं सर्किट में। तो अब इस चीज़ को स्कीमेटिक में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। एक छोटी सी ड्राइंग के माध्यम से बताता हूँ। देखो, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, काफ़ी को पता होगा, तो जिनको नहीं पता वो भी तो सीख नहीं आए हैं यहाँ तक वीडियो तक, तो थोड़ा सा तो ड्राइंग करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। ये है चार्जिंग का कनेक्टर समझो या बीटीबी कनेक्टर समझो। ठीक है, यहाँ से एक सप्लाई आएगी और ये जाएगी आपकी चार्जिंग आईसी में। और सेम जो सप्लाई है इसको दूसरा कलर करते हैं। ये सप्लाई जाएगी आपके सीपीयू में। अभी नामकरण कर देते हैं इनका। पूरा ही काला हो गया। ये है सीपीयू और ये है आपकी चार्जिंग आईसी। ठीक है, हमेशा एक चीज़ को याद रखना, जो डीएमडीपी है, कोई भी हो डीएमडीपी, जैसे ये पढ़ रहे हैं हम, तो इसी एग्जांपल से समझते हैं कि जो 37 है ये डीएम है कि डीपी है। ये है डीएम। ठीक है, तो 37 जो है इस तरफ वाले को हम समझ लेते हैं डीएम और ये है डीपी। ठीक है, तो डीएम डीपी की ये लाइन हो गई। तो चार्जिंग के साइड जो लाइन जाती है, इस लाइन पे जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं ये थोड़े हाई वैल्यू के होते हैं। ठीक है, हाई वैल्यू का मतलब होता है कि ये किलो होम्स में होते हैं। अब कितने किलो होम्स होंगे ये सब में अलग अलग होता है। ठीक है, मॉडल पे और सर्किट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ याद रखें कि चार्जिंग कौन सी लगी है और उसके साथ में जो डीएमडीपी की लाइन पे कितने होम्स के रेजिस्टेंस नॉर्मली लगे हैं, तो उसके बेस पे एक अनुमानित तौर पे आप समझ सकते हैं कि किसी सर्किट पे कितना लगा होगा। ये पहला तरीका हुआ जानने का। अब किसी सर्किट में एक मान लेते हैं डीएम का, ठीक है, ये डीएम है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये निकल चुका है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो डीपी के बेस पे आप डीएम को लगा सकते हैं, जितना डीपी होगा उतना डीएम लगा सकते हैं। अगर सर्किट ना हो तो ये ट्राई करके देख सकते हैं, ये होगा, सेम होता है। एक तो ये तरीका हो गया। अभी सर्किट में देखते हैं, तो जैसे कि ये लाइन आ रही है और ये हुई 1 किलो होम वाली, तो 1 किलो होम्स की जो लाइन है ये सेकंड वाली है। ये किधर जाती है, देखो ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद ये जा रही चार्जिंग आईसी में, और जो 4.7 किलो होम्स के द्वारा जाती है वो आपके सीपीयू में जाएगी। ठीक है, तो हमने तो बनाया नहीं था, बट यहाँ पर एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस इस तरफ में देना पड़ेगा। नॉर्मली होता भी है और नहीं भी होता। ठीक है, 4.7 होम्स। जितनी डिटेल में मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता था तो उतनी ही डिटेल में कॉपी में लिखो, और जब शॉप में जाओगे तो किसी भी मॉडल का आप यहाँ पर खोल लो डायग्राम। ठीक है, बॉर्नियो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परचेस करो, और डबल यूज़र लेना चाहो तो डबल यूज़र ले लो। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो परचेस करते हैं डबल यूज़र, या फिर कोई ना कोई खोजते हैं कि कोई ख़रीदेगा तो डबल की ले लेंगे और वो सस्ता पड़ता है। और अगर आपको फ्री स्कीमेटिक चाहिए तो भी आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे फोनी लियोमिक्स में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतने सारे मॉडल्स हैं, किसी भी एक मॉडल को खोलो। ये तो रेडमी हो गया, रेडमी में प्रैक्टिस करो क्योंकि रेडमी के आपको स्कीमेटिक मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप प्रैक्टिस करो। मेरा काम सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं है, मेरा सिखाना भी काम है। तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन बेस्ड बातें नहीं कर सकता आपसे कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो होगा। वो सॉल्यूशन बेस्ड बातें होती है। सॉल्यूशन जैसे ख़त्म होते हैं, अब कोई पर्सन फंसेगा फ़ोन में, फ़ोन रिपेयरिंग में, सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या करेगा? यूट्यूब पे देखेगा दूसरा सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन भी ना मिले तब क्या करेगा? तब फिर सेट रिटर्न। लेकिन जिसका बेस क्लियर होगा, जिसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर होगा, सर्किट को कैसे समझना क्लियर होगा,
10-15 प्रकार के सर्किट को पहले से जो समझ के बैठा है उसके लिए मुश्किल बात नहीं होती कोई नई प्रॉब्लम को ठीक करना, ठीक है। तो अभी स्कीमेटिक पे आते हैं। ये जो आपको आईसी दिख रही है प्राइमरी चार्जिंग आईसी, ये इसका स्कीमेटिक है, ठीक है। और अगर आप टर्बो चार्जिंग का आप डायग्राम देखना चाहते हैं, टर्बो चार्जिंग आईसी का, तो ये है टर्बो चार्जिंग आईसी, इसका आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। ये कैपेसिटिव चार्जिंग है। तो पहले आपको इंडक्टिव समझना होगा, उसके बाद में ही आपको कैपेसिटिव समझ में आएगा। तो कैपेसिटिव है बहुत आसान है, लेकिन कैपेसिटिव चार्जिंग तब तक काम नहीं करती जब तक आपकी इंडक्टिव चार्जिंग प्रॉपरली काम ना करे। तो अभी आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखें, ये है आपकी इंडक्टिव चार्जिंग, ठीक है। मतलब कि आपकी पावर आईसी PM7150, लेकिन ये पेज चार्जिंग का नहीं है, तो दूसरे पेज में चलेंगे। U4200, ये आ गया दूसरा पेज, तीसरा, ये चौथे नंबर का, पांचवा आ गया, छठवें नंबर का, और ये हो गया चौथे नंबर का पेज। तो यहाँ पर आप देखो वी बस USB इन होता है, ठीक है। अब वी बस USB जहाँ पर इन होता है, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि ये जो लाइन है ये है वी बस की लाइन। जो लाइन यहाँ पे आपको वी बस लिखी हुई है, ये लाइन है, यहाँ पे 5 वोल्ट होता है, ठीक है। जब ये 5 वोल्ट यहाँ पे इन होता है, तो इन होने के बाद में ये MID की लाइन पे सेम 5 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो ड्राइंग के माध्यम से और जल्दी आप सीख पाएंगे। ये जो लाइन है वी बस, यहाँ पे आता है 5 वोल्ट, MID पे सेम वोल्ट होता है 5 वोल्ट, ठीक है। मतलब जितना आपको वी बस इन पे मिलेगा उतना ही MID पे भी मिलेगा सेम। इसके बाद यही वोल्टेज आगे जाता है आपकी स्विचिंग के लिए। स्विचिंग के लिए जब ये आगे जाता है तो इस कॉइल पे जाने के बाद में ये जो कॉइल होती है, चार्जिंग के टाइम पे ये कॉइल जो काम करती है बक सर्किट का ये काम करती है, और जब हम OTG लगाते हैं तो यही जो कॉइल है और यही जो सर्किट है ये काम करता है बूस्ट का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब काफ़ी सारे जो टेक्नीशियंस होते हैं वो जान नहीं पाते कि स्लो चार्जिंग के जो पीछे रीज़न है, क्या वो कॉइल है या फिर यहाँ से होने वाली स्विचिंग है, आगे बनने वाला जो वोल्टेज है इसका एम्पियर है, या फिर ये बूट कैप है। यहाँ पे ये 4 चीज़ हैं, इनमें से कौन फॉल्टी है ये नहीं जान पाते हैं बहुत लोग। इसमें से 1-2 चीज़ें पता होती है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती। इसलिए भी काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो होते हैं स्लो चार्जिंग में या फिक चार्जिंग में जब सेट आता है तो फंस जाते हैं। कुछ जुगाड़ होता है, कुछ सॉल्यूशन होता है जिसके बेस पे रिपेयर कर लेते हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो वो रिटर्न जाती होगी। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि इनको किस प्रकार से चेक करना चाहिए, तो एक प्रैक्टिकल मैं आपके लिए डेमो रेडी किया हूँ। तो उस डेमो में आप आना चाहें तो आ सकते हैं 7 मार्च और 10 मार्च में, ठीक है। बस ये डेट आप याद रखें क्योंकि सीट लिमिटेड है, सिर्फ 20 सीट रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्विचिंग होती है तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बनने के बाद में आगे यहाँ पर वोल्टेज बनता है। इसको किस प्रकार चेक करना है इसके लिए तो आपको क्लास तक आना ही चाहिए, ठीक है।
क्योंकि डिटेल में जब तक आप नहीं जानेंगे तो सीखेंगे कैसे। अगर आपको मेरा कोर्स परचेस नहीं करना हो तो ना करें, वो आपका पर्सनल है। किसी की हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी की टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, समय से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई हो सकता है किसी और इंस्टीट्यूट में अभी सीख रहा है फ़िलहाल, लेकिन वो इस वीडियो को देख रहा है, वो भी चाहे तो एक दिन के लिए ज्वाइन कर सकता है। चार्ज आपका कुछ भी नहीं लगना है, जो मुझे आता है वो मैं सिखा दूंगा। उसके बाद फ्यूचर में आपका डिसीजन हो ज्वाइन करने का ना हो, वो आपके ऊपर है। बट ये तो होगा कि आप एक ग्रुप का हिस्सा तो बनेंगे, ठीक है। और हमारे लिए भी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब ग्रुप में आते हैं सीखने के लिए, अपनी जो जूम ऐप होती है वहाँ पे जूम मीटिंग में क्लास होगी, तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का भी एक ग्रुप बनता है, और जो भी आप क्वेश्चन करते हैं उस ग्रुप में करेंगे फ़ोन रिपेयर रिलेटेड। जब आपसे ना बने कोई चीज़ तो सवाल पूछें, उसका रिप्लाई हम करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये एक ग्रुप बनता है, एक इन्वायरमेंट बनता है जिसमें जो चीज़ें आपसे बनती है तो आप वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है। कोई चीज़ आप नहीं बना पाते तो हेल्प भी करते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, इन्वायरमेंट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, तब तक रिपेयर कैसे करोगे? मोटिवेशन ही नहीं होगा जीवन में। रिपेयर करके कोई नई प्रॉब्लम आती है, समय देते हो, उसमें जूझते हो, तो उसको कहीं ऐसी जगह अपलोड करो जहाँ पे आपकी वैल्यू को लोग समझें और आपसे पूछें कि कैसे बना। और आपसे ना बने तो आपकी हेल्प करने के लिए भी लोग होने चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे स्कीमेटिक मैं पूरा बता देता हूँ। ये इधर भी जाता है, इधर तो शुद्ध रूप में जाता है, ठीक है, और ये इस तरफ भी आता है। फिर ये बूट कैप होता है। बूट कैप के बारे में बहुत लंबी कहानी है कि बूट कैप क्यों होता है, ठीक है। एक है ये बूट कैप और एक है ये बूट पावर। अगर आपको बूट कैप के बारे में थोड़ा कुछ पता है, बूट पावर के बारे में नहीं पता, तो ये चीज़ मैं आपको क्लास में ज़रूर बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। इतनी डिटेल में तो बताऊंगा कि आप ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पर पैसे दे करके हम जो सीखे वहाँ पर भी शायद इतना नहीं बताया। हर इंस्टीट्यूट वाला ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ जगह आपको सिर्फ आपने ज्वाइन किए लेकिन सीखने को नहीं मिला, बट यहाँ पे आपको फ्री में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर देखो, जो फीडबैक का जो सिग्नल था, ठीक है, फीडबैक की जो लाइन थी जो वापस आती है, यहाँ पे VPH बन चुका है। VPH बनने के बाद ये लाइन वापस आती है आपकी चार्जिंग IC में फीडबैक के लिए। फिर वहीं से डायरेक्ट ये आगे आपकी VBAT में जाती है, ठीक है। VBAT में जाने के बाद में जो बैटरी कनेक्टर है हमारा, बैटरी कनेक्टर तक ये लाइन फिर आती है प्लस में। इतना सिंपल सा ये सर्किट है। इसके बाद में DMDP में कितना वोल्ट होगा, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है। जब आप अपना नाम रजिस्टर कराएंगे तो व्हाट्सएप में जब आप मैसेज करेंगे तो आपको ये मैसेज करना है, आपका नाम, योर नेम, शॉप नेम, ठीक है, और सिटी नेम। और इसके साथ साथ अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो उस कंट्री का नेम भी आपको मेंशन करना होगा, तो आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक वेलकम पोस्ट मिलेगा, तो आप वेरीफाई हो जाएंगे कि आपकी सीट बुक हो चुकी है। अब 7 तारीख की से आपकी सीट बुक हुई है या फिर 10 तारीख की हुई है, ये भी आपको बता दिया जाएगा उसी पोस्ट के द्वारा। और क्लास से एक दिन पहले, जैसे कि कल की क्लास है 7 तारीख की, तो एक दिन पहले ही आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और 10 की क्लास होगी तो 9 तारीख को, 9 मार्च को आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद जो क्लास होगी, क्लास के बाद में 11 तारीख से आप जो भी रिपेयर करेंगे उसमें क्वेश्चनिंग करना चाहें कि जो चीज़ आपसे नहीं बनती तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की क्लास को और लंबा करेंगे तो फिर इसको YouTube पे कोई देखेगा ही नहीं, और कोई नहीं देखेगा तो YouTube हमको आगे भी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ पर एक, नहीं ये नहीं है, शायद ये भी नहीं है। अगर आपको
ज्वाइन करना है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये नंबर आपको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद में अपना नाम, शॉप नेम, सिटी नेम और कंट्री नेम मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वेट करें। वेरीफाई होने के बाद में आपको बता दिया जाएगा, वेलकम पोस्ट मिलेगा, ठीक है। वेलकम पोस्ट आएगा तो आप भी वेरीफाई हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका नाम रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद में जब भी क्लास होगी और जिस भी क्लास के लिए आपका नाम रजिस्टर हुआ है वो आपको अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चनिंग करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तत्काल में अपना नाम रजिस्टर कराएं। और कोई भी रिक्वेस्ट है सभी से कि जब आप अपना नाम रजिस्टर कराएंगे तो हाय या हेलो वाला मैसेज ना करें, डायरेक्ट अपना नाम रजिस्टर कराएं। क्योंकि होता ये है कि जब मैं वीडियो इस प्रकार से अपलोड करता हूँ तो इसके बाद में लगातार क्वेरीज आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लोग अपना नाम रजिस्टर कराते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हाय हेलो करते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने लिखा हेलो, मैंने आपको लिखा हेलो जी, अपना नाम बताइए, उसी बीच में 4 लोग अपना नाम बता रहे हैं, उनका अभी नाम रजिस्टर हो रहा है, सीट फुल हो जाएगी, फिर दिक्कत आपको होती है। इसलिए डायरेक्ट अपना नाम रजिस्टर कराएं, उसके बाद आप वेरीफाई होने का वेट करें, ठीक है जी। बाकी अगर आपको कॉल करना हो तो 4 से 6 के बीच आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हों, हार्डवेयर रिलेटेड हो, ठीक है, हैंड स्किल रिलेटेड हो, स्कीमेटिक रिलेटेड हो, ठीक है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप मुझे 4 से 6 के बीच कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं क्लास में। ओके जी।